की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो तैयार रहिएगा, वो भी डायरी पेन लेकर। ठीक है, हम सभी जानते हैं इस मीटिंग में जो भी लोग कनेक्ट है, हो सकता है कोई महीने भर से, कोई 2 महीने से, कोई साल भर से, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से यहाँ पर काम कर रहा होगा। ठीक है, मुझे लगभग 5 साल हो रहे हैं और मैं कंटिन्यू इस फील्ड में बहुत मजेदार तरीके से, मजेदार का मतलब समझिएगा, मजेदार तरीके से मतलब अपने वर्क को एंजॉय करते हुए यहाँ से सबको साथ में लेके आगे बढ़ रही हूँ। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो अचीवमेंट होते हैं वो दिखाई देता है सामने। ठीक है, लेकिन मैं उस समय की बात कर रही हूँ, हम किस फील्ड में काम कर रहे हैं हमको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हमारे जो ग्रेट अपलाइन है डॉक्टर सम्राट सर, उनका पूरा नॉलेज जो है वो हमको मिलता है। एमआई क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, ये सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। शायद इसीलिए इस फील्ड में हमने ज्वाइन किया और इसीलिए इस फील्ड में हम सीख सीख के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन हम आगे बढ़ने की अगर मैं बात करूं, एक चीज मैं आज आप लोगों से बताना चाहूंगी। मैं हमेशा से कहती हूँ कि ये जो काम है ये उस बस की तरह है, बस सब लोग जानते हैं। और एक चीज और बता दूं, अगर मेरी सारी चीजों को आपको सुनना समझना है तो डिस्कशन मोड में रहना पड़ेगा। ठीक है, एक ये मैं अपनी सबसे बड़ी कमी बता दूं, जब लोग डिस्कशन मोड में रहते हैं तो मुझे चीजों को बताने में मजा आता है। तो रहेंगे सभी लोग डिस्कशन मोड में, चाहो ना चाहो रहना पड़ेगा। ठीक है, रहना पड़ेगा अगर चीजें समझना है तो। पर मेरे अंदर से अगर बातें निकालना है तो इतना मेरी हेल्प आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा से कहती हूँ कि ये जो काम है ये उस बस की तरह है जिस बस में 2 दरवाजे है ना। ये मेरी बात जो है वो हमेशा आप लोगों ने सुनी होगी। अब मैं ऐसा कहती क्यों हूँ, ऐसा मैं कहती क्यों हूँ, इसके पीछे मेरी क्या सोच है, मैं आज वो चीज आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहूंगी। हम सब कभी ना कभी, जब हमने पहली बार फॉर्म भरा, जब हमने डिसीजन लिया कि हाँ मुझे इस काम को करके लाइफ में आगे बढ़ना है, कभी ना कभी ये दिन हम सबकी लाइफ में आया होगा जिस दिन हमने डिसीजन लिया और फॉर्म भरा, या हम किसी मीटिंग में हमको समझ में आया, या हम किसी प्रोग्राम में गए, या हम किसी सीनियर को देख के इम्प्रेस हुए। मतलब कभी ना कभी ये घटना हम सभी लोगों के साथ में घटी हो, मेरे साथ भी घटी। ठीक है, पहला लाइफ का जो मेरा सबसे बड़ा प्रोग्राम था इस फील्ड में, जब मैंने पहली बार एक बड़े प्रोग्राम में लोगों को देखा सक्सेस होते हुए, मतलब स्टेज पर ढेर सारे टीम कोऑर्डिनेटर, एरिया टीम कोऑर्डिनेटर, ढेर सारे अचीवर जब स्टेज पे आ रहे थे और मैं पीछे बैठकर देख रही थी, वहां पे एक विश्वास अंदर से हुआ कि यार जब इतने लोग सफल हो सकते हैं तो मैं भी हो सकती हूँ। और मैंने डिसीजन लिया और अपना कार्यक्रम जो है वो शुरू किया आज से 5 साल पहले। लेकिन वहां पर बैठे बैठे, मतलब जब ये चीजें मैं देख रही थी, ये सारी चीजें, तो हमेशा दिमाग में मन के 2 घोड़े दौड़ते हैं, है ना, आप लोगों के मन में भी दौड़ते होंगे, जिसमें हम तोल मोल करते हैं कि अच्छा क्या क्या हो सकता है और बुरा क्या क्या हो सकता है। करते हैं ना, हमेशा हमारे दिमाग में 2 घोड़े दौड़ते हैं। तो उस समय मेरे दिमाग में भी 2 घोड़े दौड़ रहे थे कि अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुझे सारी चीजें दिख रही, लेकिन मुझे एक चीज वहां पे ये समझ में आ रही थी कि स्टेज में जितने लोग हैं उससे ज्यादा संख्या में स्टेज के बाहर लोग हैं। एक वो अचीवर्स जो स्टेज में होते हैं, फ्रंट पे आते हैं, जो अचीवमेंट लेते हैं, जिनका मान सम्मान होता है। दूसरे वो जो हमारे जैसे बैठकर देखते हैं। तो अलग अलग भाग हुए ना। तो मुझे समझ में आया कि आखिर ऐसा क्यों है। फील्ड सबके लिए एक जैसा है, एमआई सबके लिए एक जैसा है, प्लान सबके लिए एक जैसा है, मैचिंग का 12% सबको मिलता है, सारी चीजें सबके लिए एक जैसी कंपनी ने दी हुई। लेकिन कुछ लोगों की झोली में अचीवमेंट की लगातार बरसात होती है। कुछ लोगों को देखा गया कि यार 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, लेकिन कोई बड़े अचीवमेंट नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते, ऐसा नहीं है कि वो लोग सक्षम नहीं है, वो अपने तरफ से भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं छूट जा रही हैं, जिसके कारण जहां उनको होना चाहिए वहां पे वो नहीं हो पाती। ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, आपके टीम में देखने को मिलती होंगी, या आपको खुद अपने से देखने को मिलता होगा, है ना, कि वहीं पे हम भी दौड़ रहे हैं, वहीं हमारे साथ दूसरा दौड़ रहा है, वो लगातार जंप कर रहा है,
और बहुत कोशिश करने के बाद भी कहीं ना कहीं हम वो नहीं कर पा रहे हैं या वो नहीं पा रहे हैं जो चीज हम चाहते हैं। ऐसा कितने लोगों को लगता है? हाथ उठाएंगे। लगता है ऐसा ना? ठीक है। अब ऐसा लगता क्यों है, समझ ऐसा लगता क्यों है? मुझे अपने पहले दिन से समझ में आया था कि ये काम, मुझे सम्राट सर ने बताया हुआ था कि ये काम उस बस के तरीके का है जिसमें 2 दरवाजे हैं, जिसमें चढ़ना बहुत आसान है, हम सब चढ़ जाते हैं, है ना? चढ़ना बहुत आसान है क्योंकि बस में चढ़ते समय ये नहीं पूछा जाता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप लेडीज हैं कि जेंट्स हैं, आप किस जात के हैं, आप किस धर्म के हैं, इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं। सिर्फ एक चीज पूछी जाती है कि आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। तो सिर्फ एक ही शर्त है, तो हम सब लाइन से क्या करते हैं, उस बस पे चढ़ जाते हैं क्योंकि हमको विश्वास हो जाता है कि ये बस जो है वो हमको अपनी मंजिल तक पहुंचाने की ताकत रखती है। सही है ना? हमको कहीं ना कहीं ये विश्वास हो जाता है कि यही वो बस है जो हमको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी, और हम सब लोग उस बस में चढ़ जाते हैं आगे वाले दरवाजे से, क्योंकि चढ़ना बहुत आसान। लेकिन मुझे ये भी पता था आज से 5 साल पहले कि चढ़ना तो बहुत आसान है, लेकिन इस बस से उतरना उससे भी ज्यादा आसान है। कौन कब उतर जाता है हमको भी पता नहीं चलता, और हम खुद कब उतर जाते हैं हमको भी पता नहीं चलता। ठीक है? आप ही लोगों में से बहुत सारे लोग बस के पिछले दरवाजे में लटके हुए हैं, मतलब कब एक जोरदार धक्का लगे और बस से बाहर आ जाए वो हमको भी नहीं पता चले। ठीक है? बस में टिके रहना चाहते हैं क्योंकि सफलता उसी को मिलेगी जो बस में टिका रहेगा, वही मंजिल तक पहुंचेगा। बीच रास्ते में अगर उतर गए तो शायद कहीं और पहुंच जाएंगे, मतलब जाना था कहीं और पहुंच गए कहीं और, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है? कितने लोग हैं जो रियल में बस में टिके रहना चाहते हैं? मतलब बाकी जो हाथ नहीं उठा रहे हैं वो लोग नहीं टिके रहना चाहते हैं ना? मैं सबको देख रही हूँ यहाँ से। अब मैंने कहा है डिस्कशन मोड में रहना पड़ेगा। चलिए समझिएगा, कुछ खास चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कुछ टेक्निकल चीजें, कुछ ऑनलाइन चीजें जो कहीं ना कहीं हम लोगों को सीखना जरूरी है ना? सीखना हम लोगों को जरूरी है। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, और मुझे इतना पता है कि जब मैंने सीखा तो आप लोग मुझसे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। मैं उस जगह से रहने वाली हूँ जिस गांव में नेटवर्क नहीं होता था। नेटवर्क नहीं होता था, ये जो मोबाइल आज हम लोग बहुत दिलेरी से चला रहे हैं, ये मोबाइल भी मुझे चलाते नहीं आता था। ये सारी चीजें मैंने इसी फील्ड में आकर सीखी है, इसी फील्ड में आकर सीखी है। और मुझे इतना पता था कि अगर बस में टिके रहना है तो चीजों को सीखना पड़ेगा, जो नहीं बनता वो सीखना पड़ेगा, जो नहीं बनता वो सीखना पड़ेगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि सिखाया जाता है ना, तो सीखने में क्या दिक्कत है? और सीखा कैसे जाता है समझिएगा, सीखा कैसे जाता है। ठीक है? आप में से सभी लोगों ने कभी ना कभी 5वीं क्लास की परीक्षा दी है, 5वीं क्लास की कभी ना कभी दी होगी ना, 8वीं क्लास की भी दी होगी, 10वीं क्लास की भी दी होगी, 12वीं क्लास की भी कुछ लोगों ने दी होगी। याद है अपना समय? 5वीं क्लास, 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास दिया है ना कभी ना कभी। अब ये इन क्लासों के नाम मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षाएं होती है ना, और हम लोगों के दिमाग में बैठा रहता है बोर्ड परीक्षा मतलब अच्छे अंक से पास होना है, फेल नहीं होना है। क्योंकि हम लोग जिंदगी के जिस परीक्षा में भी जाएंगे वहां पर 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं की ही मार्कशीट पूछी जाती है, 9वीं की नहीं पूछी जाती, 11वीं की नहीं पूछी जाती, है ना? इतना हम लोगों को पता है। आपको याद है जब हम परीक्षा की तैयारी करते थे किसी भी क्लास में, टीकाराम झारिया जी समझ पा रहे हैं मैं जो बात कर रही हूँ? जब हम परीक्षा की तैयारी करते थे और मान लो कल हमारा पेपर है ना, मतलब परीक्षा के एक दिन पहले कल हमारा पेपर है, और जब हम बहुत मन लगा के दिल दिमाग से पढ़ना शुरू करते थे तो बहुत सारे प्रश्न उत्तर जो शायद हमको याद करने में कठिन लगता था, जो साल भर हमने याद नहीं किया, है ना, साल भर हमने याद नहीं किया क्योंकि साल भर हमको लगा अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत समय है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। लेकिन आपको पता है परीक्षा के एक दिन पहले, 2 दिन पहले जो हमारी सोच है
वो कुछ ऐसे काम करने लगती है कि मान लो हमने अपने कॉपी में लिखा दूसरा प्रश्न याद करना शुरू किया, है ना, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं उसको याद करने की, और अगर वो प्रश्न हमको याद नहीं हो रहा, परेशानी जा रही है ना, क्योंकि टेंशन भी रहती है दिमाग में, हम बार बार याद कर रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा, तो क्या हम उसको छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना। ऐसा लगता है कि कहीं यही प्रश्न ना आ जाए पेपर में, कहीं यही प्रश्न आ गया तो, और 5 नंबर का आ गया तो 5 नंबर छूट जाएगा। ऐसा कभी महसूस किया आप लोगों ने? यार ये तो पिछले वाले साल में आया था, ऐसा ना हो इस साल भी आ जाए, और आ गया तो मुझे तो बनेगा ही नहीं, इससे अच्छा मैं क्या करूं, उसको मन लगा के याद कर लो। करते थे ना? कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं वो पुराने दिन याद दिला रही हूँ, है ना। तो हम पूरा जी जान लगा के उस प्रश्न को हम याद करते थे, और धोखे से कई बार वही प्रश्न परीक्षा में आ जाता था, और हम एक बार मन में रिलैक्स होते थे। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा ना थोड़ा। चलिए, असुविधा के लिए माफी चाहती हूँ, है ना। तो अपन कहाँ थे कि जब अपन प्रश्न की परीक्षा की अपन जब तैयारी कर रहे थे, है ना, और वही प्रश्न जब परीक्षा में आ जाता है और हम बढ़िया दिलेरी से लिखते हैं, और वो 5 नंबर जो छूट जा रहा था उसको हम ले लेते हैं। अब सोचो, उस प्रश्न को हमने जी जान लगा के याद किया, उस प्रश्न से क्या नौकरी लग गई हमारी? क्या उस प्रश्न को याद करने से हमने पैसा कमा लिया? क्या उस प्रश्न को याद करने से हम सफल हो गए? नहीं हुए। लेकिन हमने अपना पूरा जी जान लगाया एक एक प्रश्न को याद करने, एक एक निबंध को याद करने में, एक एक एप्लीकेशन याद करने में। याद है ना वो समय? लगाया ना हमने, जी जान लगाया कि हमको परीक्षा में पास होना है। मेहनत करते थे हम लोग। कुछ लोग होंगे जो रात रात भर पढ़ाई करते हो, है ना। मुझे इसलिए ये चीजें याद है कि कल ही मैं ये चीज याद कर रही थी दिमाग में कि यार उस समय तो कितनी मेहनत करते थे। मतलब मैं और सम्राट सर दोनों जन, हम दोनों भाई बहन बैठ के रात रात भर याद करते, रात रात भर पढ़ते थे। कभी मैं सो जाऊं तो सम्राट सर मुझे उठाते थे कि उठो, कल परीक्षा है, याद कर लो तो पास हो जाओ। ये सारी चीजें होती। तो मुझे याद आया कि यार उस समय हम लोग कितना जी जान लगा के मेहनत कर लेते थे सिर्फ एक परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होने की। करते थे ना? करते थे। अब सोचो, यहाँ तो हम जिंदगी की परीक्षा दे रहे हैं, इससे हमारा, हमारे परिवार का पूरा भविष्य बदलने वाला, है ना। यहाँ हमारा एक एक दिन जो है ना, वो हम जिंदगी की परीक्षा दे रहे हैं। मतलब सोचो, किस कॉन्सेंट्रेट और किस मेहनत की और किस लगन की हमको यहाँ पे एक एक दिन जरूरत होती है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, है ना। लेकिन कई बार जाने अनजाने में ये एक एक दिन, जैसे परीक्षा के समय एक एक दिन बहुत कीमती होता था ना। परीक्षा के समय जैसे मान लो गणित का पेपर है और बीच में 2 दिन का गैप मिला हुआ, तो उस 2 दिन में हम प्लानिंग करते थे कि मान लो की बात हमारे पास में 18 अध्याय है, तो एक दिन में 9 अध्याय पूरे होना चाहिए, एक दिन में 9 अध्याय पूरे होना चाहिए, ऐसी प्लानिंग करते थे अपन। कौन कौन करता था प्लानिंग परीक्षा की? और शायद जो कोर्स हम साल भर में पूरा नहीं कर पाते, वो कोर्स उस 2 दिनों में हम पूरा कर लेते। करते थे ना? माइंड में एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती थी, एक्स्ट्रा ताकत आ जाती थी चीजों को समझने की, और उस 2 दिन में हम बकायदा पूरी तैयारी जो है वो पूरे किताब की जो है वो हम लोग कर लेते। ऐसा कभी ना कभी किसी ना किसी ने महसूस किया हो। कृपाल सिंह जी, मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप लोग तो टीचर हैं, जो मैं बताना चाह रही हूँ बिल्कुल समझ पा रहे हैं। और मैं ये चीज बताना क्यों चाह रही हूँ समझिएगा। वहां एक परीक्षा में पास होने के लिए हमने जी जान लगाई, ये ना छूट जाए, 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 क्योंकि हमको नहीं पता कि परीक्षा में क्या आने वाला है।
इसको भी याद करो, इसको भी याद करो, ये भी ना छूटे, वो भी ना छूटे, करते थे ना हम लोग जी जान लगा के तैयारी, क्योंकि हमको नहीं पता है कि प्रश्न पत्र में क्या आने वाला है ना। लेकिन हम यहाँ वो परीक्षा दे रहे हैं जिसका प्रश्न पत्र बिल्कुल ओपन है। हमको खुद पता है कि प्रश्न पत्र क्या आने वाला है, हमको कितनी तैयारी करना है, कितना हमको याद करना है, कितना हमको सीखना है, ये सारी चीजें हमको पता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमारे तरफ से कुछ ऐसी लापरवाही होती है, लापरवाही जिससे हमारा एक दिन छूटता है, धीरे धीरे एक हफ्ता छूटता है, धीरे धीरे एक महीना छूट जाता है, धीरे धीरे एक साल छूट जाता है, और एक साल हम इस बस में बैठे रहते हैं और वो नहीं पा पाते हैं जो हम पाना चाहते हैं ना। दोनों चीजों में अंतर पता है क्या है? तो वहां ऐसा हुआ था और यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? दोनों चीजों में क्या अंतर है, समझ रहे हैं? सबसे बड़ा अंतर, अगर आप इस चीज को समझ लेंगे ना, तो कसम से बताऊं आपकी वो ग्रोथ होगी जो शायद आप लोग चाह रहे हैं। सबसे बड़ा अंतर कि परीक्षा की हमको डेट पता रहती थी, समय पता रहता। समझ पा रहे हैं मैंने क्या कहा? वहां हम जी जान लगा के इसलिए मेहनत कर लेते थे, इसलिए सीख लेते थे, इसलिए याद कर लेते थे क्योंकि परीक्षा की डेट पता रहती कि 24 तारीख को गणित का पेपर है, ठीक है, 11 बजे से हॉल में एंट्री करना है, और यहाँ हमको ना परीक्षा की डेट पता है ना समय पता है। तो वहां हमारे लिए एक एक मिनट कीमती होता था, यहाँ हम एक एक मिनट करके पूरा पूरा साल कब बर्बाद कर देते हैं ये हमको भी नहीं पता, है ना। समझ पा रहा है मैंने क्या कहा? सिर्फ अंतर इतना है कि वहां हमको डेट पता रहती थी कि एग्जाम हमारा कब है, ठीक है, यहाँ हमको डेट ही नहीं पता है कि एग्जाम कब है। एक चीज बताऊं, हमारा एग्जाम कब है? हमारा एग्जाम यहाँ पर हर महीने है, हर सप्ताह है, हर दिन है, हर मिनट में है। एक एक मिनट में यहाँ हमारी परीक्षा हो रही है, ठीक है, एक एक मिनट में, और हमारे ऊपर है कि हम पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, या हम समय अपना गवा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? सबसे ज्यादा कीमती क्या है हमारे लिए? समय। बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि समय ही धन है। तो बड़े बुजुर्ग जो थे ना वो पागल नहीं थे, ठीक है। अगर ये कहावत कही गई है कि समय ही धन है, तो ये 100 आना एकदम सत्य बात है कि समय ही धन है। और उसी धन को कई बार जाने अनजाने में एक एक मिनट हम क्या कर रहे हैं, गवा रहे हैं। महसूस कर पा रहे हैं इस चीज को? एक एक मिनट जाने अनजाने में उस समय को हम गवा दे रहे हैं, है ना। और इसका अंतर पता है क्या हो रहा है? वही एक बंदा शुरू कर रहा है जो एक महीने में राइजिंग स्टार बन जा रहा है, वही दूसरे बंदे को 1 साल हो गया काम, वो भी कर रहा है, लेकिन वो राइजिंग स्टार तक नहीं पहुंचा। वही 1 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, वो टीम कोऑर्डिनेटर नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्या है इसके पीछे का? महसूस कीजिए थोड़ा सा। सब कुछ जो है वो समय है। अगर इस समय को पकड़ के रखेंगे, है ना, तो सारी चीजें ऑटोमेटिक होगी कि आप अपना समय उस परीक्षा की तैयारी में लगा रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीजों में लगा रहे हैं शायद जिससे हासिल कुछ भी नहीं होने वाला। सब कुछ समय है, ठीक है। और मुझे ये चीज पहले दिन से यहाँ पर पता थी, और मुझे अपने एक एक दिन की, एक एक मिनट की कीमत है। अपनी परीक्षा की डेट मैं खुद फाइनल करती हूँ कि किस दिन मेरा कौन सा एग्जाम होना है, किस महीने में मुझे राइजिंग स्टार का एग्जाम देना है, किस महीने में मुझे टीम कोऑर्डिनेटर का एग्जाम देना है, ठीक है, किस महीने में मुझे एसटीसी का एग्जाम देना है, और आज भी फाइनल है किस महीने में मुझे आरटीसी का एग्जाम देके पास होना है। आज भी ये फाइनल। तो यहाँ परीक्षा की डेट कौन घोषित करेगा? हम खुद घोषित करेंगे कि हमको किस दिन किस परीक्षा में पास होना है। अब ये कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, ये भी मैं बता दूं, कुछ लोगों के ऐसे ऊपर से चली गई। कोई बात नहीं, 2-3 बार जब दिमाग में दोहराओगे तो समझ में आ जाए, ठीक है।
तो 3 बार जब दिमाग में सोचोगे कि मैडम क्या चीज बोल रही थी, ये चीजें दिमाग में आ जाएगी। सही है। दूसरी चीज, ये मैंने क्यों कहा कि हर दिन हमारी परीक्षा है, ये मैंने क्यों कहा, समझना। गलती हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हमने कभी अपने एक दिन का डिसाइड ही नहीं किया कि आज हमको क्या पाना है, आज की परीक्षा में हमको कहाँ जाना है ना, कभी डिसाइड ही नहीं किया। और सम्राट सर हमेशा बताते हैं ना कि जब लाइफ में, सिर्फ इस फील्ड में नहीं, आप किसी भी फील्ड में काम करें, आप किसी भी फील्ड में हो, आप चाहे 12वीं क्लास के आप स्टूडेंट हो, आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, आप एमआई कर रहे हो, आप दुनिया में जो भी काम कर रहे हो, अगर आपके पास में लाइफ का गोल नहीं है, गोल मतलब लक्ष्य नहीं है, ठीक है, तो हम पूरी लाइफ गोल 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 घूमते रहेंगे, कहाँ जाना है पता नहीं, क्या किया पता नहीं, क्या पाना है वो भी पता नहीं। लाइफ का गोल होना चाहिए ना सर, लाइफ का गोल होना चाहिए ना। और इस काम में मैं एक चीज बता दूं, ये जो काम है ना, आपको पता है घनघोर अंधेरी रात में रोज लाखों गाड़ियां ट्रबल करती है ना, अपन रोड में देखेंगे तो लाखों गाड़ियां जो है वो रोड में ट्रबल करती हैं, अंधेरे में करती है कि नहीं करती, कैसे कर पाती, कैसे कर पाती, एक शहर से दूसरे शहर में जाती है गाड़ियां, रात में भी ट्रबल करती है ना, कैसे कर पाती है, क्योंकि गाड़ी में एक लाइट लगी होती है। जैसे मान लो मुझे मंडला से जबलपुर तक जाना है, रात का 3 बज रहा है, तो रात में तो अंधेरा ही होता है ना, लेकिन एक गाड़ी की छोटी सी रोशनी से धीरे 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 करके आप जबलपुर पहुंच जाते, पहुंचते ना, कैसे पहुंचते हैं, अच्छा मैंने गाड़ी अगर मंडला से चालू करी तो मुझे जबलपुर तक के दर्शन हो रहे हैं क्या, जबलपुर तक दिखाई देता है क्या गाड़ी की लाइट चालू करके, ये हमको भी पता है कि सीधे जबलपुर तक दिखाई नहीं देगा, कैसे दिखाई देता है भाई, एक गाड़ी की रोशनी जो है वो कितने मीटर तक चलती है, मान लो आप 2 व्हीलर में सफर कर रहे हैं, 4 व्हीलर में सफर कर रहे हैं, तो जब आपने गाड़ी की लाइट जलाई तो वो कितनी दूरी तक अपन को रास्ता दिखाती है, लगभग मुश्किल से 100 मीटर तक की दूरी का रास्ता दिखाती है ना, 100 मीटर की दूरी का रास्ता दिखाती है ना, जबकि मंडला से जबलपुर लगभग 100 किलोमीटर है ना, मंडला से जबलपुर 100 किलोमीटर है, लेकिन अगर अपन गाड़ी में चल रहे हैं तो गाड़ी की जो रोशनी है वो 100 मीटर तक की दूरी दिखाती है। तो जब अपन ने गाड़ी चालू किया तो पहले 100 मीटर देखा, फिर 100 मीटर गाड़ी जब आगे बढ़ाई तो अगला 100 मीटर दिखा, फिर 100 मीटर गाड़ी आगे चलाई तो अगला 100 मीटर दिखा, ऐसे 100 मीटर की दूरी उस लाइट से देखते हुए देख देख के हम 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं ना। उसके पीछे क्या होता है, सिर्फ एक विश्वास होता है, क्या रोड सही है, मेरी गाड़ी सही है, मुझे लाइट दिखा रही है और मैं मंडला से जबलपुर तक ये 100 मीटर देखते हुए मैं पहुंच जाऊंगी। यही होता है ना, जब भी हम लंबी दूरी तय करते हैं, एक छोटी सी लाइट के सहारे हम कई 100 किलोमीटर जो है वो चल लेते हैं, सही है। यहाँ क्या होता है समझना, गाड़ी आपको मिल गई, गाड़ी आपको मिल गई, आपको विश्वास भी है कि इस गाड़ी में पहुंच के हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, है ना, उस गाड़ी में लाइट भी है जो आपको 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर दिखाते जाएगी। आप चलना तो शुरू करो, पहले 100 मीटर दिखाएगी, फिर जब 100 मीटर पहुंच जाओगे तो फिर अगला 100 मीटर दिखाएगी, फिर पहुंच जाओगे तो फिर अगला 100 मीटर दिखाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि हमने गाड़ी की लाइट ही बंद करके रखी, गाड़ी मिल गई, सारी चीजें मिल गई, लेकिन अब उस लाइट का स्विच चालू करना पड़ेगा, तब वो अगला 100 मीटर दिखाएगी। समझ रहे हो, जाने अनजाने में हमने उस गाड़ी का जो लाइट का स्विच है ना वो बंद करके रखा। अब ये 100 मीटर की दूरी क्या है समझना, हम सीधे डिस्ट्रीब्यूटर से डायमंड नहीं पहुंचेंगे क्या, कि आज हम डिस्ट्रीब्यूटर थे, 5 साल बाद हम सीधे डायमंड पहुंच जाए, मतलब अभी मैं मंडला में बैठी हूँ, एक बार लाइट चालू करूँ तो मुझे जबलपुर तक की रोड दिख जाए, ऐसा नहीं होगा ना। डायमंड पहुंचना है तो स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी तय कर करके हमको डायमंड पहुंचना पड़ेगा, सही है, एक एक सीढ़ी तय करके पहुंचना
पड़ेगा ना, रोज परीक्षा देना पड़ेगा, रोज तैयारी करना पड़ेगा, रोज उस परीक्षा में पास होना पड़ेगा, सही है। अब इस गाड़ी में 100 मीटर की दूरी क्या है, कैसे हम उस 100 मीटर की दूरी को तय करेंगे? 100 मीटर की दूरी का हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, मतलब समझना। कई बार हम दिमाग में कुछ ऐसी भ्रांति बिठा लेते हैं कि यार यहाँ से जबलपुर पहुंचना है, मतलब बहुत कठिन है, 100 मीटर, ऊपर से 3 बजे का अंधेरा, बहुत कठिन है, पता नहीं कब पहुंचेंगे, 2 घंटा बैठे रहना पड़ेगा गाड़ी में, तब जाके गाड़ी जबलपुर ले जाएगी, है ना। लेकिन उसी दूरी को अगर हम छोटे छोटे हिस्से में बांट ले, छोटे छोटे हिस्से में बांट ले, मतलब मैं अगर आपको कहूं कि आपको मंडला से निकलना है फूल सागर तक पहुंचना 30 किलोमीटर, फूल सागर से निकलना है बबेहा तक पहुंचना, ठीक है, बबेहा से आपको निकलना है नारायणगंज तक पहुंचना है, नारायणगंज से निकलना है बीजा डांडी तक पहुंचना है, बीजा डांडी से निकलना है बरेला पहुंचना है, बरेला से निकलना है जबलपुर पहुंचना है। हमने क्या किए, छोटे 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 स्टेप ले लिए, तो जबलपुर तक की रोड क्या हो गई हमारे लिए, आसान हो गई ना। गलती यहाँ पे हम यही करते हैं कि हम सीधे बड़े सपने देखते हैं, सीधे बड़े सपने देखते हैं, है ना, कि सीधे हम ये बन जाए, सीधे हम वो बन जाए, लेकिन एक एक सीढ़ी तय करके ही ऊपर जाना पड़ेगा ना। और वो सीढ़ी हम भूल जाते हैं कि हमारी पहली सीढ़ी क्या होगी, दूसरी सीढ़ी क्या होगी, तीसरी सीढ़ी क्या होगी, चौथी सीढ़ी क्या होगी, क्या भूल जाते हैं, या फिर हमको पता ही नहीं रहता, या कई बार हमको सीनियर ने कभी बिठा के बताया ही नहीं, ऐसा भी होता है ना, कि मुझे इस हफ्ते क्या करना था, मुझे इस महीने क्या करना था, मुझे आज के दिन क्या करना था, ये कभी बताया ही नहीं जाता, ठीक है। अब नोट कीजिएगा, कुछ खास चीजें मैं आपको बता रही हूँ, लिखेंगे, आकलन लगाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। 5 साल का मैं अपना रिकॉर्ड बता दूं, ये मुझे बताइए मेरी वॉइस आ रही है, सबको आ रही है, क्लियर आ रही है? मैंने 5 साल में, है ना, 5 साल के हर एक दिन अपनी आईडी पे भले पेमेंट ना देखूं, लेकिन एक चीज जरूर देखती हूँ, एक ऑप्शन आता है आईडी जब आप ओपन करते हैं ना, मुझे लगता है लगभग आईडी ओपन करते सभी से बन जाती होगी, बन जाती है ना। नहीं बनती तो क्या कीजिएगा, जो लोग अगर नए मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके क्या करना है आपको, MI ऐप डाउनलोड करना है। जिनको कुछ भी नहीं पता उनके लिए बता दो, MI ऐप डाउनलोड करना है। जैसे अपना व्हाट्सएप होता है, बहुत सारे ऐप अपन यूज करते हैं ना, वैसे अपनी कंपनी का भी एक ऐप है जिसको MI ऐप आप उसमें सर्च करेंगे तो आ जाएगी, उसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। उसको अपने मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ऐप चालू हो जाएगा, उसमें अपना आईडी नंबर और पासवर्ड आप सबमिट कर देंगे तो आपकी आईडी, मतलब आपका बिजनेस स्ट्रक्चर, आपकी इनकम, आपका टर्नओवर, सारी चीजें आपकी आईडी में जो है वो दिखना शुरू हो जाती है ना। मैंने 5 साल में हर दिन चाहे कुछ देखा हो चाहे ना देखा हो, उसमें एक ऑप्शन आता है चेक माय गोल। कितने लोगों को पता है? अपने आईडी पे एक ऑप्शन आता है चेक माय गोल, ये मैं हर दिन देखती हूँ, हर दिन देखती हूँ, पर मुझे लगता है दिन भर में कई बार देखती हूँ, मतलब ऑटोमेटिक जब मेरे मोबाइल हाथ में आता है, अगर मैं फ्री हूँ तो ऑटोमेटिक मेरी उंगलियां MI ऐप में जाती हैं और वो उस ऑप्शन को क्लिक करती हैं, चेक माय गोल। आप लोग करते हैं? आप लोग करते हैं? करने लगिए, यही जो ऑप्शन है ना चेक माय गोल, यही आपकी गाड़ी की लाइट की बटन है, जिस बटन को आपने बंद करके रखा है ना, जिस बटन को आपने बंद करके रखा है ना, चेक माय गोल को जब क्लिक करेंगे ना, ये समझ लेना कि आपकी गाड़ी की हेडलाइट जो है वो चालू हो गई। आज करके देखिएगा सब लोग, चेक माय गोल आपकी गाड़ी की लाइट की बटन है, इसको अभी तक अपन ने चालू नहीं किया है, तो सबसे पहले उस बटन को क्या करना है, चालू करना है, तो वहां से लाइट दिखना चालू हो जाएगी और वहां से आपको अगली 100 मीटर की दूरी दिखेगी और फिर आपको 100
किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ठीक है, करेंगे सब लोग। एक ऑप्शन क्या, चेक माय गोल। यहाँ से आपको आपका पूरा बिजनेस, आप क्या हैं, आपकी क्या क्षमता है, क्या हो गया, क्या बाकी है, ये सारी चीजें दिखेगी आपको इसी ऑप्शन में, चेक माय गोल। मतलब कंपनी खुद आपको आपकी आईडी का लक्ष्य बताती है ना, कंपनी खुद आपको आपकी आईडी का लक्ष्य देती। दूसरी चीज, कुछ चीजें आपको बताती हूँ, हो सके ना। अरे भैया नेट ओपन है, वाईफाई कनेक्ट है, डाटा भी चालू है, सारी चीज चालू है मैडम, सारी चीजें चालू है, लेकिन अब देखना पड़ेगा, लेकिन टाइम लग जाएगा। मैं वैसी कुछ चीजें बताती हूँ, है ना। हाँ, अपन जैसे ही अपना जो ऐप है उसको जब चालू करते हैं, है ना, तो पहला ऑप्शन उसमें आता है डैशबोर्ड। आता है पहला ऑप्शन, क्या आता है, डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में आपको क्या क्या दिखाई देता है पता है? डैशबोर्ड में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको तुरंत आपकी आईडी बताएगी कि आज के दिन वीक नंबर क्या है, मंथ नंबर क्या है ना। इतना सबको पता है कि कंपनी के वीक और मंथ जो है वो अलग अलग होते हैं। वीक और मंथ जो है वो अलग अलग होते हैं। अपना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला जो सिस्टम है वो कंपनी नहीं समझती, है ना। हफ्ते का सोमवार मंगलवार बुधवार ये कंपनी नहीं समझती, कंपनी के अलग कैलेंडर चलते। ये मुझे पहले नहीं समझ में आता, तो मैं ना अपना जो कैलेंडर होता है ना, लाला राम स्वरूप वाला कैलेंडर, उसमें मैं लिख देती थी पेन से। मतलब अपना वाला जो महीना रहता है ना, मैं उसी में पेन से लिख देती कि ये शुक्रवार मतलब ये वाला वीक, ये वाला मंथ मतलब जनवरी चल रहा है मतलब ये वाला मंथ। मैं उस कैलेंडर को अपने कैलेंडर में कन्वर्ट कर देती। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, ये मतलब मेरे हाथ कंडे रहते हैं मुझे समझने के, ठीक है। तो इस हफ्ते या कैसा होता है वो मैं बता सकती। 4 वीक का एक मंथ होता है, सब लोगों को पता है। 4 हफ्ते का एक मंथ होता है। और अपना जो लाला राम स्वरूप वाला कैलेंडर है उसमें हफ्ता कब शुरू होता है, वीक उसमें कब शुरू होता है, सोमवार से, है ना। सोमवार से रविवार तक नया वीक कहलाता है, नया हफ्ता कहलाता है लाला राम स्वरूप के अनुसार। लेकिन हमारी कंपनी के अनुसार वीक यानी हफ्ते कब शुरू होते हैं, शनिवार से शुरू होते हैं और कब जाके खत्म होते हैं, शुक्रवार को जाके खत्म होते हैं। ठीक है, आज क्या है, रविवार। आज रविवार है, मतलब कल से हमारा वीक शुरू हुआ, कल शनिवार था। ठीक है, अब कल से अगर शुरू हुआ तो ये जाके कब खत्म होगा, आने वाले मैं बता रहा हूँ भैया क्या करना है। एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड कोई ऑप्शन बता रहे हैं इसको चालू करने का। मैं वॉल्यूम वाली की दोनों एक साथ प्रेस करो तो वो हो जाएगा ना भैया, स्क्रीनशॉट आ जाएगा उससे अगर मैं एक साथ प्रेस करूंगी तो। नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे ही समझा दूंगी और मुझे पता है आप लोग समझ भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुक्रवार को खत्म होता है और शनिवार से शुरू होता है ना, जिसको क्या कहते हैं, अपना क्लोजिंग डे। क्लोजिंग डे कौन सा कहलाता है, सब लोगों को पता है, क्लोजिंग डे। और ये क्लोजिंग डे पता क्या है, क्लोजिंग डे वो दिन है जिस दिन हमारी परीक्षा का रिजल्ट घोषित होता है। मैंने कहा ना, हर दिन परीक्षा है, हर दिन परीक्षा है। और जब हर दिन हम अपने जीवन की इस बिजनेस में परीक्षा देते हैं, हर दिन, और हर दिन पूरे हफ्ते का रिजल्ट जो है वो किस दिन मिलता है हमको, फ्राइडे को। परीक्षा में मेहनत रिजल्ट के लिए ही करते हैं ना, परीक्षा में दिन रात एक करके जब हम पढ़ाई करते हैं इसलिए करते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा हो, हम अच्छे अंक से पास हो, है ना, अच्छे अंक से हम पास हो, हमारा परसेंटेज अच्छा बने। तो यहाँ जो हर दिन हम परीक्षा दे रहे हैं
उसका रिजल्ट किस दिन हमको मिलता है? शुक्रवार के दिन। सोचो कभी ऐसा हुआ है कि हम परीक्षा दे रहे हैं और रिजल्ट के दिन हम चक्कर तान के सो रहे हैं? ऐसा होता है कभी? जब 8वीं का पेपर दे रहे थे, 12वीं का पेपर दिए थे, तो रिजल्ट के दिन क्या हालत थी ना? सेम वैसे ही कंडीशन होना चाहिए आपके शुक्रवार की। पता नहीं होती है कि नहीं होती, लेकिन हम लोगों की तो हर शुक्रवार को वही कंडीशन होती है। हाँ, हफ्ते भर हम भरपूर मेहनत करते हैं, जी जान लगाते, जो हमारा लक्ष्य बना है एक एक हफ्ते का, एक एक दिन का, उसके लिए हम जी जान लगाते हैं, है ना? और शुक्रवार को क्या देखते हैं? रिजल्ट, कि अगर हमने हफ्ते के एक एक दिन परीक्षा दी, एक एक दिन अपनी सफलता के लिए परीक्षा दी, तो उसका रिजल्ट शुक्रवार को क्या आया। सही है? तो क्या देखेंगे अब हर हफ्ते? शुक्रवार को अपनी परीक्षा का रिजल्ट। अब ये रिजल्ट देखेगा कौन? जो परीक्षा की तैयारी किया है, जो परीक्षा देने के लिए तैयार है। कुछ लोग तो परीक्षा देने के लिए भी तैयार नहीं होते, है ना? तो ये फ्राइडे जो है ना, इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिए। ये जो फ्राइडे है ना, आप एक एक हफ्ते की परीक्षा दे के हर फ्राइडे पास होके, हर फ्राइडे पास होके एक महीने की परीक्षा में पास होंगे, और धीरे धीरे ये जो सफलता की परीक्षा देना शुरू किए हैं ना, तब जाके सफलता की परीक्षा में पास। ठीक है? तो शनिवार से दिन शुरू होता है, हफ्ता शुरू होता है, और शुक्रवार को जाके हमारा जो है वीक खत्म होता है। ऐसे करके हर 4 हफ्ते के बाद, हर 4 हफ्ते के बाद में एक नया मंथ शुरू होता है। मतलब हमारे एमआई में जो मंथ है वो 4 हफ्ते का मंथ होता है। जैसे लाला राम स्वरूप वाले कैलेंडर में कभी 30 दिन का महीना होता है, कभी 21 दिन का महीना होता है ना? यहाँ पर ऐसा नहीं, हर 4 हफ्ते मतलब एक मंथ, हर 4 हफ्ते मतलब एक मंथ, है ना? कई बार हमको ये भी जानकारी नहीं होती कि आज कौन सा वीक चल रहा है, ये कौन सा मंथ चल रहा है। ठीक है? मुझे टाइप करके बताएंगे ये मंथ नंबर कौन सा चल रहा है। कल व्हाट्सएप में मैसेज भी आया था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ना, ये मंथ हमारा मंथ नंबर कौन सा चल रहा है। बहुत बढ़िया, 119 दिनेश सर ने कहा, इसलिए डीटीसी है। ठीक है, कि उनको मंथ नंबर याद है। प्रदीप सर ने कहा 119। ठीक है, लिखिए मंथ नंबर कौन सा चल रहा है, भले ना देखते बने मोबाइल। कौन सा मंथ नंबर चल रहा है? मंथ नंबर 119। ठीक है, यहाँ पे गिनती से मंथ चलते हैं, नंबर जो है वो गिनती से चलते हैं। अब मंथ नंबर 119 का वीक नंबर कौन सा शुरू हुआ है? देखिए किरण मैडम ने कहा है 476। वीक नंबर कौन सा चल रहा है? लिखिए, वीक नंबर मतलब हफ्ते का नंबर कौन सा चल रहा है? 476। ठीक है, अब 476 हफ्ते का आज कौन सा है? रविवार। आज रविवार का दिन है। रविवार के बाद सोमवार आएगा, मंगलवार आएगा, बुधवार आएगा, गुरुवार आएगा, शुक्रवार आएगा, और शुक्रवार को हमारी परीक्षा का रिजल्ट घोषित होगा। ठीक है, और शुक्रवार 476 नंबर वीक खत्म होगा। शुक्रवार को 476 नंबर का वीक जो है वो खत्म होगा, और फिर अगले शनिवार से कौन सा वीक शुरू होगा? 477। 477 शुरू होगा। ठीक है, आने वाले शुक्रवार के बाद। ऐसे ऐसे करके एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता जब हो जाते हैं तो नया मंथ शुरू होता है। और इस मंथ का मतलब मंथ नंबर 119 का ये जो वीक है, 476 जो वीक है, ये कौन से नंबर का वीक है? 4th नंबर का वीक है। मतलब ये 4था वीक चल रहा है इस मंथ का। 3 हफ्ते निकल चुके हैं, 3 हफ्ते निकल चुके हैं। ये कौन सा वीक चल रहा है? 4था वीक चल रहा है। मतलब ये वाला जो शुक्रवार आएगा तो 119 नंबर का मंथ जो है वो खत्म हो जाएगा, और फिर शनिवार से एक नया मंथ शुरू होगा, नया वीक शुरू होगा। चीजें समझ में आई? नहीं समझ में आई तो टाइप करना, है ना? ये बहुत छोटी सी चीज मैं बता रही हूँ, बहुत छोटी सी। कुछ लोगों को लगेगा ये मंथ नंबर वीक नंबर का हम क्या करेंगे, ये मंथ नंबर वीक नंबर का हम क्या करेंगे, है ना? कुछ लोगों के ऊपर से जा रहा हो। यही वो चीज है जिसको पकड़ के आगे बढ़ना है, और यही वो चीज है जिसको लोग छोड़ देते हैं तो वहां नहीं जा पाते जहां वो जाना चाहते।
है ना। सम्राट सर हमेशा कहते हैं ना कि हमारे देश में हाथी के काटने से लोग नहीं मरते, मच्छर के काटने से लोग मरते। यही छोटे छोटे मच्छर हैं जो कब काट के आपको बस के दरवाजे से उतार लेंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, अब ये जानना क्यों जरूरी है कि कब कौन सा वीक चल रहा है, कब कौन सा मंथ चल रहा है, कब क्लोजिंग हो रही है, कब क्या हो रहा है, ये जानना क्यों जरूरी है। कई बार लोग, समझना, मुझे मतलब देख के बड़ा वो लगता है कि कई बार क्या, हमेशा हर फील्ड में, हर टीम में कुछ लोगों की सोच पता क्या रहती है। अब ये सब हम क्या करेंगे, ये सब तो हमारे अपलाइन का काम। अपलाइन बैठा है ना, वो हमको बताते जाए, अपलाइन बैठा है वो हमको बताते जाए। मतलब कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी की, अपने परिवार की जिंदगी की, ठीक है, पूरी बागडोर किसके हाथ में देके रखी है, अपलाइन के हाथ। अब वो चला दे तो भैया आगे बढ़ जाएंगे, नहीं चलाया तो जहां है वही ठीक। लेकिन सोचो, गाड़ी मिल गई, गाड़ी मिल गई, स्टीयरिंग किसी और के हाथ में देके रखे हो ना। स्टीयरिंग अगर आपके हाथ में है, गियर अगर आपके हाथ में है, एक्सीलेटर अगर आपके हाथ में है, तो आप अपनी स्पीड से चलेंगे ना। भाई हो सकता है आपकी स्पीड 4th नंबर गियर की हो, आपकी स्पीड 4th नंबर गियर की हो, ठीक है, लेकिन इन जानकारी ना होने के कारण आपने 2 नंबर का गियर लगा के गाड़ी चलाना शुरू किया है, जबकि स्पीड क्षमता हमारे पास 4th नंबर गियर की। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टीयरिंग ही अपने हाथ में नहीं रखे हैं, है ना, एक्सीलेटर ही नहीं है हमारे हाथ में, तो उस स्पीड से चलेंगे जिसमें ऊपर वाला चला रहा है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें अगर हमको खुद पता हो तो हम अपनी गाड़ी की स्पीड अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वीक नंबर और मंथ नंबर जानना क्यों जरूरी है, समझना, एक एक वीक ही मेहनत करके, है ना, वीक नंबर जानना क्यों जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि पूरा हफ्ता निकल गया, क्लोजिंग हमारी 0। सीधी सी बात, जब बीज बोया ही नहीं तो काटोगे क्या, फसल आएगी क्या। जब परीक्षा दी ही नहीं तो रिजल्ट की चिंता कौन करे, रिजल्ट देखने की फिर जरूरत ही क्या, क्योंकि परीक्षा ही नहीं दी ना। सही है, इसमें भी और थोड़ा सा डिटेल से बता दूं, ये वीक जब शुरू होता है ना, मतलब शनिवार, रविवार, सोमवार हमारा सेल्स ओपनिंग डे कहलाता है। सेल्स ओपनिंग डे, शुद्ध हिंदी में बताऊं तो बीज बोने वाला दिन, शनिवार, रविवार, सोमवार क्या कहलाता है, सेल्स ओपनिंग डे। इन दिन में हम बीज बोते हैं, ठीक है। सेल्स क्लोजिंग डे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार क्या करते हैं हम, सेल्स क्लोजिंग करते हैं, मतलब जो हमने बीज बोया है, फसल पक जब जाती है तो फसल को काटने की हम तैयारी करते हैं, ठीक है। अब वही हो रहा है ना कुछ लोगों के साथ, समझना, बीज कब बोना था पता ही नहीं, तो फसल आएगी नहीं तो काटेंगे क्या, क्लोजिंग 0, रिजल्ट 0, होता है ना ये। कब रविवार निकल जाता है पता नहीं चलता, कब सोमवार निकल जाता है पता नहीं चलता, कब शुक्रवार आ जाता है ये भी पता नहीं चलता। सही है, ऐसे करते करते कब 1 महीना हो गया, कब 1 साल हो गया, हमको भी पता नहीं चलता। और फिर हम कहते हैं कि नहीं मेहनत तो हमने खूब की, मतलब सोचो, हमने खूब पढ़ाई की, खूब प्रश्न याद करे, खूब निबंध याद किया, लेकिन हम परीक्षा ही देने नहीं गए, हम परीक्षा देने ही नहीं गए। कुछ होगा, याद करके आप बैठे हो घर में, लेकिन परीक्षा देने ही नहीं गए, तो रिजल्ट क्या है, आप पास होंगे या फेल होंगे। यही हो रहा है कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ। गोल नहीं है तो हम भी गोल 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 घूम रहे हैं। सही है, गोल क्या होना चाहिए, कई बार हमको समझ में नहीं आता कि गोल क्या होना चाहिए, तो रेडीमेड गोल भी बना के हम लोगों को दिया गया है। रेडीमेड गोल होता है ना, वी अचीवर, ये रेडीमेड गोल है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि गोल कैसे डिसाइड करना है, तो कुछ मत करो, आंख बंद करके अपना गोल सेट कर लो, वी अचीवर। वी अचीवर एक ऐसा प्रूवन फॉर्मूला है, प्रूवन फॉर्मूला समझना, अपनी टीम में, पूरी वी फैमिली की टीम में, कि जहां पर भी जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर वी अचीवर को अपना टारगेट बनाया है, तो बाकी चीजें, राइजिंग स्टार, टीम कोऑर्डिनेटर, स्टार सिल्वर, ये सब उसको लाइन पे मिल जाती है। उसकी ग्रोथ जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ होती है। जो वी अचीवर अगर बनते होंगे ना हर महीने, उनको खुद समझ में आता हो, और जो नहीं बनते
रेडीमेड गोल आपको बना के दिया गया कि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा ना तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मंथ के पहले दिन से आप अपना लक्ष्य बना लो, बी अचीवर मुझे इस महीने बनना है। ठीक है, ये बी अचीवर क्या है? आपको मंडला से जबलपुर तक पहुंचाने का रास्ता, और उसके लिए एक एक वीक मतलब 100 मीटर की लाइट आपको कौन दिखाएगा? ये एक एक हफ्ता, हर शुक्रवार की आपकी क्लोजिंग। ठीक है, अब ये वी अचीवर क्या होता है समझना, मैं अलग अलग मिक्सअप रूप में बता रही हूँ। आप जब लिखेंगे और लिखने के बाद इस सेशन के बाद में आप अपनी डायरी पढ़ेंगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। वी अचीवर का मतलब क्या? मैंने कल या परसों ग्रुप में एक मैसेज डाला हुआ था कि वी अचीवर अलग अलग रैंक के लिए अलग अलग टारगेट दिए हुए है ना। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग टारगेट है, राइजिंग स्टार के लिए अलग टारगेट है, टीम कोऑर्डिनेटर के लिए अलग टारगेट है, सारी चीजें दी हुई है। मतलब यहाँ से एनटीसी तक का टारगेट जो है वो फाइनल है हर मंथ का। आपकी स्पीड कितनी होना चाहिए ये बकायदा हमारे सीनियर ने फाइनल किया हुआ, और उस स्पीड से नहीं चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमसे लापरवाही हो रही है, क्योंकि स्पीड तो तय है। दूसरा जो बंदा बैठा है वो बकायदा उस स्पीड में अपनी गाड़ी चला पा रहा है, लेकिन हम अगर नहीं चला पा रहे तो कहीं ना कहीं गलती हमसे हो रही, कहीं ना कहीं लापरवाही हमसे हो रही है ना। जब उसी स्पीड से दूसरा चल सकता है, तीसरा चल सकता है, चौथा चल सकता है, तो हम भी चल सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि स्पीड कितनी होना चाहिए हमको यही नहीं पता है ना। वी अचीवर, एक चीज मुझे 1 मिनट के अंदर सभी लोग बताएंगे टाइप करके। आप जिस भी रैंक में हैं, पहले तो फाइनल कीजिए कि आप किस रैंक में हैं, कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मतलब अभी तक अगर आप राइजिंग स्टार नहीं बने हैं, मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपके वी अचीवर का क्या टारगेट है? टाइप करो फटाक से, जो भी वी अचीवर। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हैं तो आपकी स्पीड, आपके वी अचीवर का क्या टारगेट? फटाफट टाइप करो अपने अपने रैंक है। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे एसटीवी मतलब सेल्स टर्नओवर बोनस, अकाउंट पे जो पेमेंट आती वो कितनी होना चाहिए? 4000। ठीक है, वी अचीवर का टारगेट आपकी इनकम को टारगेट करता है, ना कि आपके टर्नओवर को टारगेट करता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये दिमाग में बिठाइए। वी अचीवर का मतलब हमारे लेवल पे जो टारगेट दिया है हमको उतना कमाना, हमको अपनी उतनी इनकम बनाना। ठीक है, इनकम का टारगेट है, क्योंकि कमाने के लिए ही सब आए हैं ना। तो कितना हम कमाएंगे कि बी अचीवर बन जाए? एक डिस्ट्रीब्यूटर को महीने भर मतलब 4 हफ्ते में कितनी इनकम लेना है? 4000 की इनकम उसके अकाउंट पे शो होना चाहिए। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं फटाफट लिखो। मेरा टारगेट 4000 इनकम, मेरा टारगेट 4000 इनकम लिखो। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब राइजिंग स्टार के नीचे के जो भी हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पर, आपकी आईडी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पर। तो आपका टारगेट क्या है वी अचीवर का? 4000 की इनकम पूरे मंथ में, पूरे 4 हफ्ते में कितनी इनकम लेना है? 4000 की इनकम लेना है। कौन सी वाली? जो अकाउंट पे आती है, यहाँ पे रिटेल काउंट नहीं होता है ना। बहुत बढ़िया, चलो सत्येंद्र रजक जी, अब समझ में आया आपको? आपका टारगेट क्या है वी अचीवर का? 4000 की इनकम। कहाँ लेना है आपको? अकाउंट पे लेना है। बहुत बढ़िया, सौरभ प्रजापति जी ने कहा 4000 की इनकम, है ना। सब लोग टाइप कीजिए तो मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटर लेवल के लिए है। 4000 की इनकम किसके लिए है? डिस्ट्रीब्यूटर लेवल की। लेकिन जब एक डिस्ट्रीब्यूटर वी अचीवर बनता है पहली बार ही, अगर आप पहली बार वी अचीवर बनेंगे ना तो वी अचीवर बनते तक आपके पास में एक टीम भी हो, आपके पास में टर्नओवर भी हो, और जब आप राइजिंग स्टार बनेंगे तो इस टारगेट को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। मतलब अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से राइजिंग स्टार बन गए, अब हमारे बीच में जो भी अगर राइजिंग स्टार होंगे तो वो लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको अगर वी अचीवर बनना है, मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटर से एक लेवल ऊपर आ गए ना, तो आपकी इनकम का टारगेट क्या होना चाहिए? पूरे मंथ में
टारगेट होता है 5,999 की भी इनकम लेंगे तो शायद आप बी अचीवर नहीं बन पाएंगे, है ना। टारगेट मतलब टारगेट होता है 6,000 की इनकम, उससे ज्यादा हो जाए लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, ये टारगेट है राइजिंग स्टार की, ठीक है। वैसे स्टेप बाय स्टेप टारगेट जो है वो बढ़ते जाते हैं। मैं फिर से ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप अपनी रैंक का उसमें देखना कि मेरी रैंक में कितनी इनकम होना चाहिए। राइजिंग स्टार के लिए 6,000 है, टीम कोऑर्डिनेटर के लिए 8,000 है शायद तक, ठीक है। ऐसे करते करते एटीसी, डीटीसी, एसटीसी सबके लिए अलग अलग रैंक पे टारगेट दिया हुआ। तो हमको दुनिया से मतलब नहीं है, हमको अपनी रैंक पे हमको हमारा टारगेट देखना है कि हमारा टारगेट क्या है। बहुत बढ़िया, टीसी के लिए 8,000, एटीसी के लिए 12,000, डीटीसी के लिए 16,000, है ना। अब समझ के देखिए, ये जो सारी चीजें ब्रजेश पटेल सर ने जो बताई है, टीसी के लिए 8,000 है, टीसी के लिए 12,000 है, डीटीसी के लिए 16,000। आपको पता है सबसे मजे में यहाँ पे कौन है, सबसे आसान किसके लिए है बी अचीवर बनना? ये जो टारगेट आप देख रहे हैं, सबसे आसान किसके लिए है बी अचीवर बनना? ये सबसे आसान है डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर बी अचीवर बनना, है सबसे आसान, सबसे छोटा टारगेट 4,000 की इनकम, ठीक है। मतलब सोचो हमारे सीनियर इस बात पे इनाम देते हैं कि आपने पैसा कमाया। किस पे इनाम देते हैं? आपने पैसा कमाया। ओवरऑल पैसा कमाने के लिए ही बनाए हैं ना, और उसी पैसे को कमाने में अगर अवार्ड रिवॉर्ड मिल रहे हैं तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? पैसा कमाने में अगर अवार्ड रिवॉर्ड मिल रहे हैं, पैसा कौन कमा रहा है? आप ही लोग कमा रहे हैं, आप ही के खाते में वो पैसा आएगा ना। तो सीनियर अवार्ड क्यों दे रहे हैं कि भैया पैसा ले लो, पैसा कमा लो, अपने खाते में इतनी पेमेंट ले आओ। वो सीनियर आपको ओरिजिनल चांदी का तमगा पहनाते हैं, ओरिजिनल सिल्वर मेडल, ठीक है। और अगर मैं उस सिल्वर मेडल की आपको ताकत बताऊं ना, पहले तो कीमत बताऊं। आप जाके चांदी का रेट पूछना, जाके चांदी का रेट पूछना, वही जो सिल्वर मेडल आपको दिया जाता है ना, उसकी कॉस्ट जो है 1,000 से ऊपर है, उसकी कॉस्ट 1,000 से ऊपर है, जो ओरिजिनल सिल्वर मेडल आपको गले पे पहनाया गया, ठीक है। 1,000 से ऊपर है उसकी कॉस्ट, मतलब 4,000 हमने इनकम भी ले ली और 1,000 का चांदी का मेडल भी हमने ले लिया। ये सारी चीज किनारे, ये सारी चीज मैं किनारे कर रही, लेकिन जिस बड़े स्टेज पे आपको बी अचीवर का तमगा मिलता है ना, मतलब वहीं पर ये प्रूफ हो जाता है कि आप पूरी भीड़ से हटके हैं, आपने पूरी भीड़ से कुछ ना कुछ हटके किया है, इसलिए आपको इस बड़े स्टेज में बी अचीवर का तमगा पहनाया जा रहा है। और ये जो बी अचीवर का ये जो टारगेट है ना, ये हमारे ग्रेट अपलाइन दुर्गेश त्रिपाठी सर ने तय किया है, पता है आपको? दुर्गेश त्रिपाठी सर, और उनकी नजर में, सारे सीनियर की नजर में सबसे बड़ा अचीवर जो होता है वो होता है बी अचीवर। सबसे बड़ा अचीवर कौन है? बी अचीवर, क्योंकि उस रैंक की जो जरूरत थी, उस रैंक की जो स्पीड होना चाहिए थी, उस रैंक पे उसने हासिल की, इसलिए वो सबसे बड़ा अचीवर, ठीक है। अब ये क्यों बनाया गया है समझना, क्योंकि देखा जाता था कि जब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो हर प्रोग्राम में जब जाते थे तो पीछे बैठ के सिर्फ ताली बजाते थे। भाई अवार्ड किसको मिलता था? राइजिंग स्टार को, टीम कोऑर्डिनेटर को, टीसी, डीटीसी, एसटीसी, इनको तो अवार्ड मिलता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर दम नहीं है, उनके अंदर भी दम है, उनको अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलता है कि अचीवर बन के वो सामने आते हैं। हो सकता है टीम कोऑर्डिनेटर बनने में 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना लगे, लेकिन बी अचीवर एक ऐसी चीज है जो आप हर महीने बन सकते हैं, और हर महीने जाके सबकी भीड़ के बीच में से निकल के उस चांदी के तमगे को आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और मैं बताऊं, ये एक इतना सरल टारगेट है ना जिसको हर कोई पूरा कर सकता है, हर कोई। लेकिन दिक्कत ये है कि आज तक हमने उस टारगेट को समझा ही नहीं, हमको पता ही नहीं है कि बनते कैसे हैं, हमको पता ही नहीं है कि हमको क्या करना पड़ेगा, कितना टारगेट हमको पूरा करना पड़ेगा, किस स्पीड से हमको गाड़ी दौड़ाना पड़ेगा। कर सब सकते हैं, लेकिन जानकारी ना होने के कारण कई बार बहुत छोटे छोटे से स्टेप से हम चूक जाते हैं। मतलब कई बार ना आप खुद अगर अपनी आईडी खोल के देखोगे तो पता चला 3,000 की हमने
ले ली महीने भर में, लेकिन 1000 से चूक गए। शायद वो 1000 के लिए हम थोड़ा और दौड़ लेते समय पर, मंथ के अंदर, तो शायद हम बी अचीवर बन जाते। क्योंकि हमने देखा ही नहीं कि हमने इस पूरे महीने में कितना टारगेट कर लिया, हमने कितना टर्नओवर कर लिया, हमने कितनी इनकम कर ली, कभी हमने जोड़े ही, है ना। सिर्फ जानकारी ना होने के कारण हम चूक जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे बी अचीवर बनना बिल्कुल कठिन नहीं, सिर्फ पहुंचे हम कहां तक हमको यही नहीं पता, ठीक है। अगर पता करना है तो आज का दिन बहुत कीमती है। आप सब लोगों को मैं कह रही हूँ, जितने भी लोग 95 लोग इसमें कनेक्ट, इस सेशन के बाद जस्ट बाद, उसके लिए कोई मुहूर्त मत निकाल, जैसे ये सेशन जो है खत्म होगा तुरंत अपनी आईडी खोलिए, तुरंत। पहले तो टारगेट अपना देख लीजिए कि अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं मतलब 4000 की इनकम। अब 4000 की इनकम आएगी कैसे, 4000 की इनकम आएगी कैसे? ये सीधी सी बात, एक तरफ में कितना टर्नओवर होना चाहिए, 40 से 45 हजार का टर्नओवर। दूसरे तरफ में कितना टर्नओवर होना चाहिए, 40 से 45 हजार का टर्नओवर। 40 से 45 हजार जब मैच करेगा तो 4000 की इनकम बन जाएगी, है ना। सीधा सीधा यही है ना। अकाउंट खाते पे पेमेंट कब आती है, मैचिंग का 12% होता है ना, मैचिंग का 12%, ठीक है। पहले तो अपना टारगेट नोट करना कि हाँ मुझे 4000 की जरूरत है, ठीक है। मेरे रैंक पे मुझे कितने की जरूरत है, पहले वो लिखना, फटाक से लिखो, अभी लिखो, अभी लिखो, अपने डायरी पे लिखो, जिस रैंक पर आपको मतलब बी अचीवर के लिए कितने की जरूरत है, अभी बताया गया है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो 4000, राइजिंग स्टार है तो 6000, ठीक है, टीम कोऑर्डिनेटर है तो 8000, अपना टारगेट लिखिए, ठीक है। उसके जस्ट बाद में, मतलब ये जब सेशन खत्म होगा ना, इसके जस्ट बाद में आपको देखना अपनी आईडी पर, क्योंकि पिछले 3 महीने निकल गए हैं ना, ये चौथा, पिछले 3 हफ्ते जो है वो निकल चुके हैं इस महीने की, अब ये चौथा हफ्ता है, लास्ट हफ्ता है। जब आप पिछले 3 हफ्ते में देखेंगे ना कि आपके नीचे कितना टर्नओवर हुआ, तो आपको पता चलेगा कि शायद बहुत थोड़ा सा है जो मैं इस हफ्ते में कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन देखेंगे तब पता चलेगा। नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा टर्नओवर बचा हो, लेकिन हमको पता ही नहीं था और उस चक्कर में हमने पूरा नहीं किया। तो जस्ट मीटिंग के बाद में अपना टर्नओवर जरूर देखिएगा कि पिछले 3 हफ्ते का देखना है, उससे पहले का नहीं देखना है ना। पिछले 3 हफ्ते का आपको अपना टर्नओवर देखना है, अपनी इनकम देखना है कि पिछले 3 हफ्ते में मेरे नीचे दोनों तरफ में कितना टर्नओवर आया, कितना आ गया और मुझे अब कितने की जरूरत है। मुझे शुक्रवार के दिन परीक्षा देना है, 20 अध्याय पढ़ना था, 18 अध्याय मैंने याद कर लिए, अब 2 अध्याय बचे हैं। तो जब 18 याद कर लिए तो 2 याद नहीं होंगे, 2 भी याद होंगे ना, ठीक है। लेकिन वो देखना पड़ेगा कि बचा कितना है। नहीं बनेगा तो तुरंत अपने अपलाइन को परेशान करना, अपलाइन अगर ना सुने तो तुरंत मेरे पास कॉल करना, अपना आईडी नंबर बताना, मैं चेक करके बताऊं, ठीक है, कि कितना हो गया कितना बाकी है। लेकिन ये काम करना जरूर। पता चला 40-40 हजार का टर्नओवर मैच करना था, 30-30 हजार मैच हो गया, 10-10 हजार छूट गया। जो अगर पता रहता तो हम कर लिए रहते। क्यों कर लिए रहते, अभी पूरा हफ्ता पड़ा है ना, आज रविवार का पूरा दिन है, सोमवार का पूरा दिन है, मंगलवार का पूरा दिन है, गुरुवार का पूरा दिन है ना, पर्याप्त समय है। अगर पता रहे तो शायद हम कोशिश करके उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन पता ही नहीं है तो जाएंगे कहाँ, ये बात रहती है ना। और एक चीज मैंने क्या कहा, इनकम का टारगेट है ना कि टर्नओवर का टारगेट है। कई बार आप अपनी आईडी पे देखेंगे कि एक तरफ में कैरी फॉरवर्ड है, कैरी फॉरवर्ड मतलब एक तरफ में तो जरूरत ही नहीं, सिर्फ दूसरे तरफ में 40 हजार का टर्नओवर आया और हमारी इनकम बन गई। मतलब हमको आधा ही काम करना था, दोनों तरफ करना ही नहीं था, आधा करना था, लेकिन पता नहीं था कि हम आधा नहीं कर पाए। लेकिन पता होता तो आधा क्या हम पूरा काम भी कर लेते, है ना। मैंने क्या कहा, इनकम का टारगेट है ना कि टर्नओवर का टारगेट। भाई हो सकता है एक तरफ में 45 हजार हो चुका हो, कितनी तरफ में करना हो तो भी पेमेंट बन जाएगी। हो सकता है एक तरफ में 40 हजार हो गया हो, एक तरफ में 30 हजार हो गया हो, 80 हजार बाकी। हो सकता है एक तरफ में 20 हजार हो गया हो, एक तरफ में 20 हजार हो गया हो,
20,000 और बाकी है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? हर किसी का स्ट्रक्चर अलग अलग है, हर किसी का टर्नओवर अलग अलग है। आपको अपने आईडी पर चेक करना पड़ेगा कि आपका टर्नओवर क्या कह रहा है पिछले 3 हफ्ते का। आपका टर्नओवर, आपकी आईडी का टर्नओवर क्या कह रहा है पिछले 3 हफ्ते का। अगर नहीं बनेगा देखते, कोई नहीं बताएगा, MI ऐप चालू करना, डैशबोर्ड में जाना, डैशबोर्ड पे क्लिक करना, एक डब्बा जैसा बनेगा है ना, उस डब्बे पर क्लिक करना, पिछले 3 हफ्ते में कितना टर्नओवर आपके नीचे गया बकायदा ORG1 में दिखेगा, बकायदा ORG2 में दिखेगा। आप खुद अपनी आईडी पर देख सकते हैं, रुपए में भी दिखेगा, बिजनेस वॉल्यूम में भी दिखेगा। ठीक है, उससे अंदाजा लगाना कि इतना हो गया, अब इतना जो है वो बाकी है। कितने लोग ये काम करेंगे मुझे बताओ ईमानदारी से? मतलब जो हाथ नहीं उठा रहे वो नहीं करेंगे, मतलब जो हाथ नहीं उठा रहे वो नहीं करेंगे। ये सीधी सी बात, एक चीज बात समझो समझना, वही चीज है ना कि बस मिल तो सबको गई, बस में बैठ भी गए है ना, लेकिन कब उतर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। यही छोटे छोटे स्टेप हैं जो उस बस में हमको टिका करके रखने वाले, उस बस में हमको टिका करके रखने वाले। ठीक है, अब उस टारगेट को पूरा करने का सीधा फंडा समझ ले, सीधा फंडा। पहले तो पता रहना चाहिए ना कि कितना बाकी है और हमको कितना करना है, तब तो उस टारगेट के लिए हम दौड़ेंगे, तब तो उस टारगेट के लिए दौड़ेंगे। मान लो कि बात किसी का बच रहा है 20,000 का टर्न, कि अगर 20,000 का टर्नओवर आ जाए तो मैं इस महीने वी अचीवर बन जाऊंगी, एक उदाहरण के लिए बता रही है ना। अब उस वी अचीवर को टारगेट पर लाने के लिए अब हम बनाएंगे अपनी कार्य योजना, ये 20,000 का टर्नओवर आएगा कैसे कैसे, कार्य योजना बनाएंगे ना। ठीक है, कि कितने मुझे प्लान करना है, कितने मुझे फॉलोअप करना है। अभी का टाइम है रविवार, सोमवार, मंगलवार, अगर मैं हर दिन 5-5 प्लान कर लूं तो 3 दिन में 15 प्लान हो जाएंगे। 3 दिन में 15 प्लान, मतलब मैंने बीज बो दिया, फिर आएगा समय बुध गुरु शुक्र, बीज फसल को काटने का समय, जब बीज बोओगे तब फसल काटेंगे ना। फिर आखिरी समय में क्या करना है हमको, धड़ाधड़ फॉलोअप करना, फॉलोअप, क्योंकि टारगेट पूरा करना है तो फॉलोअप करना है। ठीक है, फॉलोअप करेंगे तो फसल कटेगी और फसल कट के घर में आएगी, तब जाके हमारा टर्नओवर पूरा होगा। और एक चीज बता दो, और एक चीज बता दो, टर्नओवर जरूरी नहीं है कि आप फील्ड से ही लेके आए। मुझे पता है बहुत सारे लोग रिटेल में काम करते हैं, बहुत सारे लोग कैंप लगा के काम करते हैं ना, कैंप लगा के काम। एक चीज मुझे बताओ, क्या आज के समय में 20 से 40 हजार का प्रोडक्ट एक कैंप के द्वारा रिटेल होने में दिक्कत होगी क्या? 20 से 40 हजार का टर्नओवर अगर एक कैंप के थ्रू हमको करना रिटेल, तो आज के समय में दिक्कत वाली बात है। कोई बोलेगा नहीं ये तो बहुत कठिन, ये तो हो ही नहीं सकता। आज के समय में है कोई ऐसा बोलने वाला? बताओ। टर्नओवर से मतलब है ना, जिस दिन आप इसको लक्ष्य बना लो, जिस दिन आप बी अचीवर को लक्ष्य बना लोगे ना, मान लो की बात मैं कह रही हूँ, किसी का 10-20 हजार का अगर छूट रहा है, ये आखिरी हफ्ता है, ठीक है, 10-20 हजार का हो सकता है हम फील्ड से टर्नओवर नहीं निकाल पाए, हमको प्लान नहीं आता, हमको फॉलोअप नहीं आता, लेकिन हम खुद अपना ही अगर टर्नओवर कर ले रहे हैं, खुद अपना अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो भी वो टारगेट पूरा हो जाएगा ना, तो भी वो टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, कैंप आज नहीं कल लगा के हम प्रोडक्ट रिटेल कर देंगे, रिटेल वहां से अलग कमा लेंगे, लेकिन आज हमको अकाउंट पे इनकम की अगर जरूरत है तो उतना हम खुद भी लेके अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं, है ना। तो आज की डेट में आपको करना क्या है, जस्ट इस मीटिंग के बाद, जस्ट इस मीटिंग के बाद में करना क्या है, पहले तो अपना टारगेट देखना है, नहीं समझ में आएगा तो सीनियर से पूछना, लेकिन एक बार पहले खुद देखने की कोशिश करना कितना बचा है, उस टर्नओवर को हम फील्ड से निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको जहां पे न्यू गेस्ट मीटिंग की जरूरत है आप कर सकते हो, आप करो, नहीं कर सकते हो सीनियर से टाइम लो कि सर मैं 10 लोगों को बिठा के रख रही हूँ, आप आओ और मेरी मीटिंग करो, मुझे बी अचीवर बनना है, मैडम आप आओ मेरी मीटिंग करो, सर मुझे फॉलोअप करवाना है, मैंने इतने प्लान करी हूँ, मुझसे फॉलोअप करते नहीं बनता, आप चलो मुझे सिखाओ, मैं
निकलेगा तो मैं वी अचीवर बनूंगा। आपको कार्य योजना सेट करना पड़ेगा कि ये टर्नओवर कहां से निकलेगा, ठीक है। तो भी अगर ना निकल पाए, ये लास्ट ऑप्शन बता रही हूं, तो भी अगर ना निकल पाए तो इस मंथ की एक और खासियत आप लोगों को बता दूं, इस मंथ की एक और खासियत बता दूं, इस लास्ट हफ्ते की एक और खासियत बता दूं। लगभग 2 से 3 महीने से अपना फ्री कूपन वाला सिस्टम चल रहा था। फ्री कूपन 10,000 में 750 फ्री, 7,500 में 500 फ्री, है ना। पिछले महीने खत्म हो गया था, लेकिन कंपनी ने उसको 4 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया था ना। उस 4 हफ्ते में से भी ये जो हफ्ता है ये आखिरी हफ्ता है फ्री कूपन का। 10,000 में 750 फ्री। इस हफ्ते के बाद से फ्री वाला कूपन नहीं मिलेगा, खत्म। अब हो सकता है वो अगले साल कंपनी ऑफर दे या उसके अलावा जो भी ऑफर दे, लेकिन इस हफ्ते से वो खत्म। तो जिनको भी अगर टारगेट पूरा करने में दिक्कत जाए, अगर आप शॉप भी उठाना चाहते हैं, अगर आप हेल्थ कैंप लगाते हैं, आपके सीनियर हेल्थ कैंप लगाते हैं, 10-20 हजार का अगर छूट भी रहा होगा ना, तो उसको अपने तरफ से कर लेना, कहीं प्रोडक्ट आपका रखा नहीं रह जाएगा, ठीक है। कैंप के थ्रू, रिटेल के थ्रू, हमारा जो मार्केट बना है उसके थ्रू वो प्रोडक्ट आराम से निकल जाएगा, लेकिन अपना टारगेट पूरा कर लेना, ठीक है। अब ये वी अचीवर को मैं टारगेट क्यों कह रही हूँ, पहली चीज तो ये आखिरी हफ्ता बचा है वी अचीवर को पूरा करने, आखिरी हफ्ता बचा है। और मेरी दिल से इच्छा है कि आप में से, मुझे पता है बहुत सारे लोग इसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन पहले चेक करना कि कितना हो गया कितना बाकी।